Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. Myself Preeti, your paper one faculty. I hope everyone is fine. So आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है कि सिलेबस और रिवीजन किस तरीके से आप लोगों को मूव ऑन करना है, क्योंकि अभी आप लोगों के पास अप्रोक्स 2 मंथ है। क्योंकि आप 10 से 12 दिन, बेशक से आज 25th है, 5 दिन अब अपने इस मंथ के भी बचे हैं, या लगा लीजिए 5 दिन आप लोगों को, 5 से 6 दिन आप फेस्टिवल्स में भी निकाल देंगे। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर 2 मंथ की स्ट्रेटेजी की बात करूँ तो किस तरीके से इस चीज को आप कवर अप करने वाले हैं। क्या आप लोगों को अभी फ्रेश सिलेबस स्टार्ट करना है, बिगिनर गाइड लेके चलना है, या फिर आप लोगों को रिवीजन कैसे करना है, ये 2 मंथ की स्ट्रेटेजी। क्योंकि आपके पास अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो अक्टूबर नवंबर 2 मंथ्स है आपके पास, जिसमें से 8-10 दिन कुछ फेस्टिवल्स में निकल जाता है, कुछ हम वैसे लेजीनेस है, हेल्थ इश्यूज, कुछ ना कुछ आ ही जाता है। तो ये आपके पास पर्टिकुलर डेज हैं। और जैसे ही दिसंबर में आप एंटर करते हैं तो वो डेज तो पैनिक अटैक में निकल जाते हैं कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, सेंटर कहाँ पे होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। उस चीज के अंदर ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, होता ही होता है हर किसी के साथ। तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से स्मार्टली सिलेबस और रिवीजन आपका साथ साथ चलना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन एक बार नोट कर लीजिए कि मेरे जो डेली क्लासेस है मंडे टू फ्राइडे, अभी तो वीकेंड पे भी क्लासेस चलती है, चाहे यूट्यूब प्रीमियर कुछ ना कुछ आपके लिए नया आता ही रहता है। वीकेंड पे भी मेरा 3 बजे का ही टाइम रहता है। अदरवाइज रूटीन टाइमिंग है 3 PM मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब एंड 7 PM मंडे टू फ्राइडे फ्री मास्टर क्लास ऑन टेक्स्ट बुक ऐप। ये दोनों बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। और उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है फॉर ऑल काइंड ऑफ लेटेस्ट अपडेट। छोटा सा मोटिवेशनल कोट, जिंदगी का सारा आसमान तुम्हारा है, कहाँ उड़ना है कैसे उड़ना है ये फैसला तुम्हारा है। देखिए, हम क्या मानते हैं कि टॉपर्स हैं वो कैसे निकाल लेते एग्जाम्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में, इतना किस तरीके से वो पढ़ाई करते हैं। उनके पास भी 24 आवर है, आपके पास भी 24 आवर है, वही माइंड उनके पास है, वही आपके पास है। हाँ, कुछ चीजों में एक पर्सन हो सकता है ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है, एक को हो सकता है बहुत इजीली उस चीज को वो ग्रैब कर सकता है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि आपको उसको कैसे लेके चलना, हम उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट नहीं करके देते हैं, क्योंकि वो हमारी फिर ईगो को हर्ट करता है। तो कहाँ उड़ना है कैसे उड़ना है ये फैसला सिर्फ इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, हम पे डिपेंड करता है उसको हम कैसे लेके चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न। आप सभी को पता है कि वी हैव पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 के 50 क्वेश्चंस, पेपर 2 के 100 क्वेश्चंस है। दोनों अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं। बच्चा सबसे ज्यादा स्ट्रेस देता है पेपर 2 पे, ठीक है। मोस्टली अगर मैं बात करूं तो अभी 50-60% बच्चा पेपर 2 पे स्ट्रेस देता है। उसको लगता है मैं इसको बहुत ज्यादा अच्छे से कर लूं, पेपर 1 तो जैसे तैसे करके 15-20 क्वेश्चंस में निकाल लूंगा, क्योंकि जनरल पेपर है ना, इसलिए उस चीज को इसको ऐसे लेके चलता है। बट इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं तो ये आपको ओवर एस्टिमेट कर जाता है ना। तो इसको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का स्कोर मैं बताती हूँ कि बच्चा ना 60-70 एक्यूरेसी ले पाता है। न्यूमेरिकल्स आते हैं, डेप्थ आपका इतना सारा सब्जेक्ट है जो आप 5 साल में स्टडी करके आए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब 6 महीने में ऑब्जेक्टिव तरीके से। वहां हमारा माइंड डिस्क्रिप्टिव था, शीट फिल करनी है, यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से अंडरस्टैंड करना है। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 60-70 का टारगेट, मतलब अगर आप 80 क्वेश्चन का खुद को टारगेट देते हैं तो 60-70 हम एक्यूरेट कर पाते हैं, 60-65-70 तक का। 50 क्वेश्चंस में अगर आप 45 का टारगेट खुद को देते हैं तो हम लोग 38 क्वेश्चंस तक करेक्ट कर पाते हैं। हालांकि डिपेंड करता है बाकी पेपर टू पेपर कैसे किस तरीके का डिफिकल्टी लेवल आता है। तो यहाँ पर अगर इस थोड़ा सा एफर्ट हम डाल लेते, लिमिटेड सा सिलेबस है, स्मार्ट से कॉन्सेप्ट आपको करने हैं, तो यहाँ से आप अपनी इस जर्नी को काफी इजी बना सकते हो। चाहे आप नेट के लिए एलिजिबल है, चाहे आप नेट जेआरएफ दोनों के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस, यहाँ पे 200, मतलब ओवरऑल पेपर आपका 300 और 150 आपके पास क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, अभी तक नो नेगेटिव मार्किंग। इन फ्यूचर वी डोंट नो किस तरीके के चेंजेस हमारे सामने आते, सीएसआर नेगेटिव मार्किंग लेता है, इन फ्यूचर एक्सेप्शन हो भी सकता है, ठीक है। तो ये तो आगे जैसे जैसे कुछ ना कुछ चेंजेस तो 8-10 साल के बाद किसी न किसी एग्जाम में आता ही आता है। तो बेटर है कि जो टाइम आपको अच्छा मिलता है उस टाइम पे उस एग्जाम को निकालो। छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आप लोग ये स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो 10th ऑफ अक्टूबर से क्रैश कोर्स भी शुरू होने वाला है। एंड यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड, उसमें हम लोग रैपिड रिवीजन कराएंगे आप लोगों को, ठीक है। कंप्लीट ये लगा लीजिए आप लोगों का पेपर 1 का, पेपर 2 भी जो भी आपके सब्जेक्ट है यू कैन एक्सप्लोर ऑन द ऐप। तो प्रीति एच फैकल्टी कोड यू कैन अप्लाई फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है।
देखिए, अब मैं 2 तरीके से बताती हूँ आपको कि मैम रिवीजन हम लोग करें या फिर हम लोग सिलेबस को कवर करें। देखो बेटा, जब तक आप लोगों को कंसेप्ट नहीं आता होगा तब तक मैं बोलूँ व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर की डेफिनेशन नहीं पता तो ऑप्शन सिलेक्शन कहाँ से करोगे, एमसीक्यू आपके सामने आ गया। तो सिलेबस और रिवीजन दोनों ही इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए। बट अभी टाइम 2 मंथ का है तो उसकी स्ट्रेटेजी कैसे बनाए। तो यहाँ पर आपको जो बच्चा बिल्कुल बेसिक से शुरू करता है उसको यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही पड़ेगा। लेकिन जो बिल्कुल पिछले जुलाई से लगे पड़े हैं या लास्ट अटेम्प्ट में भी अपीयर किया था, उनको अभी सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है, पीवाईक्यू प्लस पीवाईक्यू की एक्सप्लेनेशन और मॉक टेस्ट पे और रिवीजन। जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं उनका रिवीजन, ये स्ट्रेटेजी रहेगी जो बिल्कुल लास्ट 6 मंथ से लगे पड़े हैं पेपर के लिए। जो बच्चा अभी जागा है उसके लिए छोटा सा टाइम टेबल लेके आई हूँ, जैसे 3 दिन के अंदर आप बहुत अच्छे से टीचिंग एप्टीट्यूड को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें मुश्किल से 5 से 6 टॉपिक, जैसे थ्योरीज आ जाता है, इवैल्यूएशन है, उसके बाद टीचिंग एड्स आ जाती हैं और लेवल्स आ जाते हैं। तो मतलब 8 से 10 टॉपिक मिला जुला के या नई चीजें मिला के आपके बनते हैं। तो उसी के साथ साथ आपको कम से कम 2 दिन में, 2 से 3 दिन के अंदर ही सिलेबस को क्या कर लेना है, वाइंड अप कर लेना है। ठीक है। और उसी के साथ कोशिश करिए कम से कम 30 क्वेश्चन साथ साथ लगा पाए हर यूनिट के, 30 क्वेश्चन। इससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस टॉपिक से कैसे फ्रेम होंगे। आई नो अभी टाइमिंग की थोड़ी शॉर्टेज है, बट ये तो आप लोगों को शॉर्टेज है, 6 महीने दिए थे एनटीए ने तो आप लोगों को, अब आपने वेरी स्टार्टिंग से नहीं शुरू किया तो वो गलती फिर आप लोगों की जाती है। इन द सेम वे रिसर्च एप्टीट्यूड को 4th, 5th और 6th डे, 1 मंथ में आपको 10 की 10 यूनिट करने हैं। चौथा, पांचवा और 6th डे पे आपको रिसर्च एप्टीट्यूड करना और इसके भी अराउंड 30 क्वेश्चंस करने हैं जो कि आपके सारे कॉन्सेप्ट को कवर करते हो, ताकि आपको पता चले इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ऐसे एग्जामिनर यहाँ से पूछ सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कोई पेंडेंसी आपकी बचती, इधर 1 दिन और यूटिलाइज कर सकते हैं। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो सिर्फ पीवाईक्यू आप लोग लगाइए, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको रिजल्ट मिलते हैं। और ये आपके कहते हैं ना फ्री के मार्क्स वाली यूनिट मान के चलो, इसको 5 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बाकी यूनिट हो सकता है आपका अप एंड डाउन करे, बट यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट 10 और 12 डेज ये काफी इजी यूनिट माना जाता है, क्योंकि अगर यहाँ वोकैबुलरी बेस मान लीजिए, जैसे मॉडल्स हैं आप लोगों के, टीचिंग मॉडल है, क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है, टीचर का क्लास में कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो वो सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। सेम कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, 30 क्वेश्चन इसके भी लगा के चलो। 13, 14, 15 3 दिन बहुत है। 1 दिन आप लोग बेसिक रीजनिंग कर सकते हैं जिसमें 3-4 टॉपिक आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट जो कोडिंग डिकोडिंग आता है, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये 4 टॉपिक मस्ट है रीजनिंग के। मैथ्स के अंदर कम से कम 5 टॉपिक आपके, एवरेज, रेशो, देन उसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ये एक के अंदर ही कंसीडर किया जाएगा। देन उसके बाद स्पीड टाइम डिस्टेंस, ये 5 से 6 टॉपिक आपके दी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं। तो 3 दिन आप इनको लगाइएगा। ये आप डायरेक्ट पीवाईक्यू के साथ भी लगा सकते हैं। एलआर 1.5 डे मुश्किल से आपका एलआर पोर्शन लेगा, और 1.5 डे आपका इंडियन लॉजिक लेगा। और साथ साथ अगेन इसके भी क्या लगाने हैं आपने, 30 क्वेश्चन टू नो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स। डेटा इंटरप्रिटेशन मांगता है प्रैक्टिस, इसके लिए एटलीस्ट आप रेगुलर क्लासेस भी देखते हैं। बाकी सब्जेक्ट के लिए भी अगर रेगुलर क्लासेस देखते हैं तब भी आपकी कॉन्सेप्ट रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में जितने भी आप लोगों से पीवाईक्यू पूछे गए, जैसे अभी मिसिंग डेटा पूछा जाता सबसे ज्यादा, या फिर आपसे इनकम एक्सपेंडिचर पूछा जाता है, तो पीवाईक्यू की मदद से अगर आपके ये कॉन्सेप्ट 5-6 अच्छे हैं तो ये डीआई आपका अच्छे से बन जाता है। बाकी हालांकि इसमें बेसिक 4-5 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके लिए आपको रेगुलर क्लासेस देखनी पड़ेंगी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और यहाँ से भी 5 क्वेश्चन फिक्स है। बाकी यूनिट का वी आर नॉट श्योर, 5 पूछता है, 3 पूछे, क्या पता 1 भी ना पूछे। बट डीआई और आरसी ऐसा यूनिट है जहां से 5 क्वेश्चन बनता है। डीआई, आरसी और मैथमेटिकल रीजनिंग, यहाँ से भी 5 बनते हैं, तो ये 15 क्वेश्चन तो आपके आएंगे ही आएंगे। 22 से 24th डे में आईसीटी आपको कवर करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब टॉपिक्स को भी आपने प्रायोरिटाइज करना है। अब ये नहीं व्हाट इज कंप्यूटर पे लगे रहें, आपको पता मेमोरी टॉपिक आएगा ही आएगा, वो करो आप। आपको पता ओएसआई मॉडल आएगा, साइबर अटैक आएंगे ही आएंगे, नंबर सिस्टम आएगा, तो ऐसे टॉपिक्स की प्रायोरिटी के हिसाब से आपको सिलेबस कवर करना है। ठीक है।
उसी के साथ साथ सेम पीडी और हायर एजुकेशन के अंदर भी 3-3 दिन आपको लेने। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या किया, ये 30 डेज का प्लान बनाया है। अब 30 डेज प्लान करने के बाद नवंबर मंथ में जितना ज्यादा पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट पॉसिबल है उतने ज्यादा पीवाईक्यूज लगाइए, और पीवाईक्यू विद एक्सप्लेनेशन, विद पीवाईक्यू विद एक्सप्लेनेशन, उनके चारों ऑप्शंस आप लोगों को पता होने चाहिए। तो ये स्ट्रेटेजी से आप लोग दोनों चीजें, इससे सिलेबस भी आपका हो जाएगा, इससे आपका रिवीजन भी होगा, और इससे आप लोगों का पीवाईक्यू भी अटेम्प्ट हो जाएगा। तो मतलब ऑल चीजें 360 डिग्री आप लोग मूव कर सकते हैं। अब नो डाउट एक्स्ट्रा एफर्ट तो यहाँ डालना पड़ेगा, जो लास्ट 2 मंथ से हैं और जो पहले से लगे पड़े हैं उनको पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट पे ज्यादा स्ट्रेस देना है अभी के टाइम पे। सो आई होप दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड डू लाइक शेयर दिस वीडियो। उसी के साथ साथ मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट मैराथन आप लोगों को किस पर्टिकुलर यूनिट का चाहिए। आई एम प्लानिंग फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन। क्या आप लोग डेटा इंटरप्रिटेशन, जितने बच्चे डरते हैं, क्या आप लोग डीआई की मैराथन के लिए रेडी हैं अगर मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीकेंड पे ये मैराथन कंडक्ट करती हूँ? तो इस चीज के लिए एग्री है, नहीं एग्री है, कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं? सो अकॉर्डिंगली वी विल प्लान। बाकी ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए फॉर इंपॉर्टेंट क्विजेज, नोट्स और उसी के साथ साथ क्लासेस अपडेट, ताकि आप लोगों को कोई भी चीज मिस ना हो। Just to like and share this video, subscribe the channel और give your feedback in the comment section. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।